चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार परीक्षा सारथी पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज यानी 14 अगस्त की डेट में एक नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है और ये जो नई वैकेंसी है इनकी कुल संख्या 1308 है। मतलब 1308 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है और आज की डेट में आप देखेंगे ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। 14 अगस्त है आज और आज से लगभग एक महीने बाद 14 सितंबर को इसका फॉर्म एप्लीकेशन शुरू होगा और लगभग 20 दिनों तक फॉर्म भरे जाएंगे। 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 12 अक्टूबर इसकी शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है। आपको बता दें कि यह फॉर्म वही लोग भर पाएंगे जिनके पेट 2025 है ना, जिनका पेट 2025 है। बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन अभी आगे हम बताते हैं। पेट 2025 के माध्यम से आई हुई ये वैकेंसी है। अभी तो ऐसा है कि 1308 पदों के लिए ये जो वैकेंसी है इसको अप्लाई तो कोई भी कर सकता है। मतलब पेट 2025 है और इसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और नॉर्मली कोई भी विज्ञापन आता है तो यही होता है कि अगर आपके पास पीईटी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेंस एग्जाम के लिए। कभी 35 गुना बुलाकर, कभी 40 गुना बुलाकर, कभी 45 गुना, कभी 50 गुना बुलाकर। ठीक है, लेकिन जिस तरह से इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप मानकर चलिए कि पेट 2025 में किसी के 0 से ज्यादा नंबर भी होंगे तो उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली, विशेष अर्हता वाली वैकेंसी है। इसमें कोई ऐसा बवाल है ही नहीं। मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि सबके पास होगा ही नहीं, बहुत कम लोगों के पास होगा। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि पर्याप्त जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट मिल जाए, वही बड़ी बात है। ठीक है, तो अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है, पहला तो पेट 2025 है। दूसरा क्या है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में आपके पास उत्तर प्रदेश क्या होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए। मतलब आपका हाई स्कूल और इंटर दोनों में बायोलॉजी होना चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटनरी फार्मेसी में 2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा। मतलब ये है ही वेटनरी फार्मेसी की, फार्मासिस्ट की वैकेंसी। ये वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है तो उसके लिए वो अनिवार्य किया है कि भैया आपको इसमें 2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा होना ही चाहिए। बाकी देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम आयु की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2026 को आपकी न्यूनतम जो उम्र है वो 18 वर्ष हो चुकी हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। बाकी जो आपका कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में होता क्या है कि 15 क्वेश्चन 15 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो इसमें भी कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 नंबर है। यूपी जी के भी सब में 20 क्वेश्चन 20 नंबर आता है, तो इसमें भी दिया है। लेकिन बाकी का जो 65 क्वेश्चन है वो आपका स्पेशल सब्जेक्ट का है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे पशुओं और पोल्ट्री की शारीरिक संरचना से संबंधित 4 क्वेश्चन 4 नंबर, पशुपालन प्रबंधन का 5 क्वेश्चन 5 नंबर, पशुओं की नस्ल और आर्थिक गुणों का परिचय 5 क्वेश्चन 5 नंबर, पशु पोषण और स्वास्थ्य की बुनियादी शर्तें 5 क्वेश्चन 5 नंबर, पशु शरीर क्रिया विज्ञान 4 क्वेश्चन 4 नंबर, क्लिनिक पैथोलॉजी इसी प्रकार है, बुनियादी पैरासिटोलॉजी है, फार्मेकोलॉजी है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, क्लिनिकल पशु चिकित्सा है, ठीक है, वेटनरी क्लिनिक फार्मेसी है, शुरुआती सर्जिकल प्रक्रियाएं हैं, फार्मासिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मतलब कानूनी नियम, फार्म प्रबंधन और विस्तार, हॉस्पिटल प्रैक्टिस ट्रेनिंग। ठीक है ना, तो ये सब है। ठीक है, बाकी कंप्यूटर और यूपीजी के कॉमन ही है सब में, तो वो इसमें भी है। ठीक है, तो यूपीजी के और कंप्यूटर ये 2 कॉमन है। बाकी जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसका लगता नहीं कि मार्केट में नॉर्मली जनरली कोई किताब आपको अवेलेबल हो पाएगी। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर आप में से कोई एलिजिबल है तो इसके लिए कंटेंट कहां से उपलब्ध कराया जा सकता है। बाकी यूपीजी के और कंप्यूटर के लिए बहुत जल्द आपको बैच देखने को मिलेगा और हम आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से करा रहे होंगे। यूपीजी के और कंप्यूटर हम सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको देते आए हैं। ठीक है, पहले भी जहां भी जैसे भी जुड़े थे, आगे भी देने का प्रयास करेंगे और चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों। अभी है ना, आप जानते हैं सारी चीज़ें क्या कैसे हैं। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नए हैं तो, और बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जानी जरूरी है। सभी का आभार, धन्यवाद।